की आवाज आ रही है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। गाइस जंगल में से बार्किंग डियर की साउंड आ रही है। God, I mean, look at this. भाई साहब। और यार पता है 2 बार टाइगर की हाउलिंग हुई, मतलब 2 पार्ट्स में हुई थी। पहले देखा कि वहाँ गोली चली और गाइस यहाँ पे एक जानवर है। Hi guys, welcome back to my channel। और आप फिलहाल जो देख रहे हैं ये शायद सबसे खतरनाक मंजर है मेरी अपनी खुद की लाइफ का भी। तो आप सामने अभी जो मंजर है ये है जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट, सीता बनी जोन। और हम जा रहे हैं जोन के अंदर इस भरी बारिश में। मैं जानता हूँ सामने दिखना मुश्किल होगा क्योंकि अभी बारिश काफ़ी तेज़ है और प्रॉबेबली ये शायद मैंने हमेशा सपनों में ही सोचा है कि एक दिन मैं ये करूँगा। और आज ऐसा प्लान नहीं था, मैं दिल्ली के लिए वापस निकल रहा था, मगर शायद बारिश को कुछ और ही मंजूर था तो मुझे मौका मिल गया ये चीज़ करने का, जो मैं हमेशा सोचता ही था कि मैं कभी ना कभी करूँगा। अच्छा, तो ऐसे टेरेन में कुछ चैलेंजेस आपके पास आते हैं, जैसे अगर आपको सामने दिख रहा होगा अभी मैं एक नदी को पार कर रहा हूँ। ये नदी बन चुकी है यहाँ पे, मैं जो पार कर रहा हूँ ये एक नदी है। और अब मुझे लग रहा है कि मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी इस टाइम पे आके, क्योंकि ये अभी तो ये नाला बन चुका है पूरी तरीके से और हो सकता है कि मैं यहाँ फंस भी जाऊँ, पर करना है तो अब करना है। ये अब मैं दूसरे नाले के पास आ गया हूँ, यहाँ पर इतना पानी है यहाँ। अब ये देखो सामने ये नदी बह रही है और अब ये सेफ नहीं है क्योंकि अब गाड़ी कहीं भी गिर सकती है और मैं अभी ये गड्ढे में घुसा हूँ। अच्छी बात यह है कि दिन में ही मैंने नाप लिया था, मगर हाँ इस टाइम पर अच्छी चीज़ यही रहेगी कि आपकी गाड़ी जो थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो जिसमें वो हो और आपको ठीक से दिखे, क्योंकि अगर अभी इस टाइम पर ये बारिश कंट्रोल नहीं होती है तो मैं फंस जाऊंगा और मुझे यहीं कहीं रुकना पड़ेगा। जहाँ तक हमें जाना है वहाँ पर जाने के लिए 4 नाले आते हैं, 2 हमने ऑलरेडी पार कर लिए हैं। अच्छी बात यह कि बारिश जस्ट अभी ही शुरू हुई है अपने पूरे उससे स्पीड से, तो उस मोमेंट पे अभी हमारे पास टाइम है कि हम थोड़ा सा बच जाएं। अभी वो 2 जो नाले हैं उन्हें मैं अभी पार ना करूँ, लेकिन एक चीज़ है, जब बारिश रुक जाएगी और नाले पूरी तेज़ी से बहेंगे तो मुझे नहीं पता कि कैसा हिसाब होगा। इस टाइम पर अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यू हैव टू बी वेरी 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 प्रोफेशनल, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, अगर आप इस लिमिट के एडवेंचर और थिंग को हैंडल नहीं कर सकते तो शायद आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यार बारिश बहुत ज़्यादा है, इतनी बारिश तो मैंने भी कभी मतलब नोटिस नहीं करी है, सीरियसली बताऊँ तो अपनी पूरी लाइफ में, या शायद इतने एक्सटेंट पे बारिश जंगल में जो होती है वो अलग तरीके से होती है। हमें ऑल्दो मुझे डर नहीं लग रहा है, आई एम गेटिंग दैट एडवेंचर दैट थ्रिल, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मुझे पता है कि गाड़ी निकालनी कैसे है, मुझे पता है कि मैं भीग सकता हूँ, ये सारी बातें मैंने कंसिडर करी हैं। और ये हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट आ गया है। चेक पॉइंट से जैसे ही मैं क्लियर होऊंगा उसके बाद मैं यहाँ से आगे जाऊँगा। देखो ये जगह सेफ है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंसान है, अभी लोग हैं, क्योंकि इसके आगे जो है वो ब्रूटल जंगल है। ओके ठीक है गाइस, तो एक काम करते हैं, बारिश काफ़ी कम हो गई है, एक बारी आगे चलते हैं। अब आप देखो ग्राउंड से, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि काफ़ी गर्म था तो इवेपोरेट हो रही है हीट। ठीक है, अब यहाँ पर चैलेंज क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये होगा कि अब हमें रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे सीधा टारमैक पे, ठीक है, मतलब रोड पे। अब यहाँ से हाथी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो देखना पड़ेगा हमें। और शायद टाइगर देखने को भी मिल जाए, पॉसिबिलिटी है। ऐसे मौसम में टाइगर बाहर आ जाते हैं, स्पेशली रात को। बस मुझे एक चीज़ चाहिए, मुझे हाथी से कोई भी सामना नहीं करना है। तो मैं ऐसा पहली बार चाह रहा हूँ कि मुझे हाथी ना मिले। बारिश के बाद जंगल में आना सेफ ऑप्शन नहीं है, तो मैं यही बोलूँगा कि भाई ये तब तक ट्राई मत करो जब तक आप श्योर नहीं हो कि आप कर सकते हो या आपको करना है, क्योंकि 9 बजे के बाद यहाँ पर अंदर भी कोई नहीं आएगा। मैं जब यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो दिन बर दिन और ज़्यादा
डॉन्टिंग होता जा रहा है, ठीक है। हाँ, बाहर से एक चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने डीफॉगर ऑन कर दिया है, तो बाहर से जो बाहर की खुशबू है ना जंगल की, वो मुझे मेरी गाड़ी के अंदर आ रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू है, बहुत प्यारी मिट्टी और साथ में फ्रेश एक फ्रेशनेस होती है ना, वो इस टाइम पे ये खतरनाक हो जाता है। ये कॉजवे है, इसे कॉजवे बोलते हैं, और छोटा सा कॉजवे, बड़ा कॉजवे नहीं है, पर आगे बड़े कॉजवे भी मिल सकते हैं। ये जंगल है, इट्स अ कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यहाँ पर जो चैलेंजेस है वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं, प्लस बारिश के बाद आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप आओ यहाँ पे, थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये बहुत ही रॉ वीडियो है, तो जो मेरे साथ हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ। और अभी जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ, मुझे बस, मैं फिर वही बोलूँगा, मुझे बस ये चाहिए कि मुझे हाथी ना मिल जाए, क्योंकि अगर मुझे हाथी मिल गया तो मेरे पास बैक करने का भी वो नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। हाँ, कॉर्बेट का एक अलग चार्म है, एक अलग कह सकते हैं नशा है, और ये मुझे लगा हाथी है सामने, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर इस स्पीड पर मैं चल रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं एक रूम दे रहा हूँ, एक स्पेस दे रहा हूँ एनिमल को और मेरे बीच में, ठीक है। इस केस में क्या है कि एनिमल मेरे आगे नहीं आएगा और मैं एनिमल के आगे नहीं आऊँगा, और अगर आ भी गया तो मेरे पास एक सेफ डिस्टेंस है गाड़ी को रोकने के लिए। अभी आपसे बात करते करते मैं इतना ज़्यादा चौकन्ना हूँ कि मैं आसपास भी देख रहा हूँ, राइट लेफ्ट कॉरिडोर में मुझे ध्यान रखना है। ये चीज़ आप याद रखें, जैसे ही आप कॉर्बेट आएंगे, जो मेन एक चीज़ है, आपको अपने राइट और लेफ्ट कॉरिडोर को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। साथ में रोड पर भी, ये नहीं कि आप रोड पे ही ठोक दो गाड़ी और आप राइट लेफ्ट ही देखते रह गए, तो आपने राइट और लेफ्ट दोनों जगह देखना है, लेकिन साथ साथ आपने मिड में भी देखना है। आपको ये बस ध्यान रखना है कि आप किसी जानवर को टक्कर ना मार दो या सडन एनकाउंटर ना हो जाए, हमें उन्हें डराना नहीं है, ठीक है। जानते हैं वो कि हम भी यहाँ पर हैं, इट्स अ शेयर्ड स्पेस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? जब हम उनके शेयर्ड स्पेस में घुसने की कोशिश करते हैं। अभी मुझे सामने एक साइन बोर्ड दिखा है, मुझे बस ये ध्यान रखना है कि कॉजवे, मुझे ध्यान रखना है ये कॉजवे है, ये देखो, अब देखो, ये देखो, यहाँ नदी बन गई है। अब ये नदी से पार करना है, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कितनी गहरी है, बट मुझे इसे अब क्लियर करना है, और ये बहुत बहुत गहरी है, ये पूरी गाड़ी जा चुकी है पानी के अंदर। और उस साइड पर तो मैं देखूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैंने देखा तो मुझे खुद ही वो हो जाएगा। तो तीसरा नाला हमने पार कर लिया है, एक नाला और है, 4 नाले हैं, और वो जो एक नाला है ना गाइस, वो सबसे बड़ा नाला है, जो सबसे बड़ा नाला है यहाँ का। और ये देखो, यहाँ पे नदी बन चुकी है। अब ये है थोड़ा सा खतरा, ये खतरे की घंटी है, ये नदी बन गई है, देखो यहाँ पे। अब इस चीज पे हमें देख के चलना पड़ेगा कि हम फंस ना जाएं, क्योंकि ये अब कॉर्बेट ग्राउंड आ गया है, ठीक है। ये नदी बन गई है, अब यहाँ से पानी नीचे की साइड पे आ रहा है, इसका मतलब कि मैं हाइट पर चढ़ रहा हूँ, ठीक है। कुछ आवाज़ आई है मुझे, मैं देखूंगा नहीं उस साइड पे, क्योंकि इस टाइम पे यूजुअली आवाज़ें आ जाती है। अब यहाँ पे नदी बन गई है, हो सकता है कि जब मैं वापस आऊँ तो ये पूरी ही नदी बन चुकी हो, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें गाइस इसमें टेरेन रीड करना पड़ेगा। ये हंटिंग ग्राउंड है और यहाँ से पहाड़ शुरू होंगे, ठीक है। हंटिंग ग्राउंड पे कोई भी नहीं खड़ा फिलहाल, हाथ ओके। तो मुझे अभी एक और आवाज़ सुनाई दी है, मैं नहीं जानता कि वो आवाज़ क्या थी, पर कुछ सीटी जैसी आवाज़ आई है मुझे। मैं मुड़ने नहीं वाला गाइस, मैं नहीं मुड़ना चाहता, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ कोई भी नहीं है, और हंटिंग ग्राउंड में मैं देख रहा हूँ कि पानी का पूरा फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। पूरा पानी में हूँ गाइस, मेरी गाड़ी पूरी पानी में जा चुकी है। तो यार मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ अभी ऊपर की साइड पे। यहाँ पर ये अच्छी बात है कि पानी थोड़ा सा यहाँ पे नहीं है उतना, क्योंकि सारा पानी बह के नीचे आ गया। अब टेरेन बदल जाएगा, इसके बाद जो टेरेन आने वाला है वो आएगा पहाड़ी वाला, और पहाड़ी के बाद फिर से एक बार डेंस टेरेन आएगा, फिर आएंगे साल के पेड़, और उसके बाद वो जगह आएगी जहाँ पर कल लोगों को रात में टाइगर दिखा था। अब मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, तो मुझे लग नहीं रहा कि शायद कोई और आने वाला है इस टाइम के बाद। ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें हैं, और अगर मौका मिले तो एक बार ज़रूर करो, अकेले मत करो। मैं अकेले कर रहा हूँ क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है पहली बार आ रहा हूँ, ये जोन पे मेरे को रास्ते रटे हुए हैं, ठीक है। मुझे यहाँ के पत्थर रटे हुए हैं, मुझे यहाँ की जगहें रटी हुई हैं, पर आप तब तक ऐसा मत करें जब तक आपके पास प्रॉपर इस चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो। बिना एक्सपीरियंस के करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। हाथी के जोन में आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर हाथी दिख जाते हैं अक्सर, क्योंकि दोनों साइड पर पेड़ और पौधे हैं, तो उनको खाने में थोड़ा सा आसानी होती है। दोनों ही साइड पर अक्सर हाथी मैंने देखे हैं, तो ये हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि
इस केस में आप गाड़ी को एक सर्टेन स्पीड पर चलाते रहो, ना तेज ना बहुत ही धीरे। हाथी एक तरह का क्यूरियस जानवर होता है, तो अगर आप ज़्यादा धीरे चलाओगे तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपके पास आ जाएगा, और उसमें कभी कभी हम कुछ ऐसे काम कर देंगे अगर हम डरे हैं जो मे भी हो सकता है उसको डरा दें। और उस केस में अगर उसने मॉक चार्ज या चार्ज कर दिया, मॉक चार्ज में इतना वो नहीं होता क्योंकि वो एक काइंड ऑफ ब्लफ चार्ज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉक चार्ज कन्वर्ट नहीं हो सकता रियल चार्ज में, क्योंकि अगर उसने चार्ज कर दिया तो हाथी जो है वो कम से कम भी 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी टेरेन, और 25 से 30 किलोमीटर की स्पीड भी वो अच्छे खासे टाइम तक रख सकता है, कुछ मिनटों के लिए। उतने बहुत होते हैं आपको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ऐसे केस में कभी हो जाए। देखो हाथी के साथ ये नहीं कि मैं गाड़ी नहीं भगा सकता, बिल्कुल मैं गाड़ी भगा सकता हूँ, मगर सर हाथी अगर सामने आ गया तो आपको गाड़ी बैक करनी है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि मैं एक ही बार बैक करके गाड़ी घुमा लूंगा, क्योंकि ओपन ग्राउंड तो है नहीं, ठीक है। तो गाड़ी बैक करनी है और बैक करने के बाद फिर आगे लेनी है, वो उतने में अपनी स्पीड पकड़ के आपके पास आ जाएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सीताबनी जोन आ गए हैं जहां तक मुझे लगता है, और यही है वो नाला, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इनके साथ पेस पे रखता हूँ और फटाफट से मैं नाला क्रॉस कर जाऊंगा, क्योंकि एक बार वो नाला क्रॉस हो गया ना तो मेरे लिए फायदा हो जाएगा। और फिलहाल मेरे पीछे कोई भी नहीं है, पर हाँ आगे वो नाला है और वो गाड़ी रुक गई है, मुझे थार की लाइट दिख गई है रुकती हुई, तो मैं समझ रहा हूँ वो गाइस नाले में पानी बहुत ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेट मी शो इट टू यू। तो एक बार देखते हैं कि कैसे होगा। भाई एक काम करो, जहां पर ये वाली गाड़ियां है ना, ये बिल्कुल सही है, उस साइड पर मना करना, क्योंकि वहां पर ना एक ऐसे बेंड है तो नीचे घुस जाएगी। थार को बोलना बिल्कुल इसी साइड पे सीधा सीधा चले। हाँ मतलब उस साइड पर ना जाए। ये तो लोकल ही है इधर के। अच्छा ये लोकल ही है आप, तो मेरे को भी साथ ही ले लो। मेरे को इसी का डर लग रहा था, मैंने कहा यार जाना तो है ही। अच्छा तभी, चलो ठीक है, पीछे ही हूँ आपके। ओके गाइस, ओ माय गॉड, आई मीन लुक एट दिस भाई साहब, ये कितना पानी है तुम्हें पता भी है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। चलो यार ये मेन नाला था, पार हो गया है और देखते हैं अब। खैर जो मेन हमारा टारगेट था, अब हम उसके बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी कैंपिंग साइट है। हम यहाँ पे रुक इसलिए रहे हैं क्योंकि मेरी यहाँ पे कुछ वन गुजरों से बात हुई थी कल, और उन्होंने बताया मुझे, शीशा बंद कर देता हूँ, शीशा खोलता, सॉरी। हाँ तो उन्होंने मुझे बताया कि रात को यहाँ टाइगर आ गया था। अब मैं अपना जो सेटअप है वो लेकर आया हूँ। अब ये साल के पेड़ आ चुके हैं। अब यहाँ से हमारी कैंपिंग लोकेशन शुरू हो गई है। रात के 10 बजे जिम कॉर्बेट की रिमोट लोकेशन में आना, ये मुझे करना था। अब जो आपको लाइट दिख रही है ना, ये लाइट वो जगह है जहाँ पे हमें कैंपिंग करनी है, ठीक है। तो अब मैं गाड़ी खड़ी कर दूंगा यहाँ पर। मैं जानता हूँ एक अंकल को, मेरी उनसे सुबह ही बात हुई है, तो वो बता रहे थे कि रात में टाइगर बाहर बैठा हुआ था आके। तो अब हम यही करेंगे, हम जाएंगे और वहाँ जाके जहाँ टाइगर बैठा था अपनी गाड़ी लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी कैंपिंग लोकेशन आ गई है। बस मुझे ये देखना है कि मुझे एंट्री कहाँ से लेनी है, और एंट्री लेने के बाद मुझे बैठना कहाँ पर है। आप मेरे जो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो ये सारी वो जगह है जहाँ पे पूरे डेंस साल का फॉरेस्ट है, ठीक है। अब ये आ गई हमारी कैंपिंग लोकेशन। यहाँ से मैं गाड़ी अंदर करता हूँ, ठीक है। मुझे बस जगह देखनी है कि गाड़ी यहाँ से अंदर जाएगी, हाँ यहीं से जाएगी, ओके। तो मैं डालता हूँ गाड़ी को पहले अंदर, और ये मैंने घुमा ली। कोशिश तो रहेगी कि कोई दिक्कत हो ना, बस मैं किसी पत्थर पे ना गाड़ी टकरा दूँ। ये एक मुझे थोड़ा सा ऑन लग रहा है, और बाकी लाइट में बंद कर देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो कि भाई कौन आ गया और क्या है, ठीक है। नीचे कर देता हूँ इसको, और ये मैंने हमारी कैंपिंग लोकेशन में गाड़ी को डाल दिया। फिलहाल हम पहुंच गए हैं हमारी ये लोकेशन पे, कैंप साइट पे, और अभी मेरे पास कुछ सामान रखा हुआ है बढ़िया। मैंने यहाँ पे गाड़ी भी लगा दी है
थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं। सामने लोग जा रहे हैं, वहाँ पर है फॉरेस्ट, और रात को यहीं से जितने भी शेर चीते दिखेंगे शायद यहीं से दिखेंगे। गाइस जंगल में से बार्किंग डियर की साउंड आ रही है। आई वो आपको सुनाई दे रही होगी। गाइस यहाँ पे एक जानवर है, ये तो काऊ है, ये तो गाय है। गाइस टाइगर की हाउलिंग की आवाज आ रही है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। सुनाई दिया? ये टाइगर की हाउलिंग की आवाज है। गाइस गोली चली है यहाँ पे, मतलब टाइगर आसपास ही कहीं है, किसी ने फायर करा है। टॉर्च लेके आए हैं लोग। गाइस कुछ तो हो रहा है, लोग टॉर्च लेकर आए हैं और अभी अभी गोली चली है। गाइस लोग आ गए हैं यहाँ पे यार, यहाँ पे लोग आ गए हैं। वो देखो टॉर्च दिख रही है तुम्हें? गाइस वो किसी को भगा रहे हैं, शायद टाइगर को भगा रहे हैं वो। बस टाइगर को भगाया जा रहा है। मुझे लग रहा है शायद जो शेर है वो किसी पालतू उसमें घुस गया था और शिकार करने वाला होगा, और उन्होंने उसे भगा दिया, क्योंकि उसकी 2 बार हाउलिंग सुनी है हमने, 2 बार। और अब लोग उठ गए हैं क्योंकि लोग टॉर्च मार रहे हैं इधर उधर। है तो यहीं कहीं, प्रॉब्ली है, पास में ही है कहीं पे। एक बार देखता हूँ, मेरे पास भी है सिस्टम, यहाँ पे कहीं पे था गाइस। जो आवाज़ यहीं से आई है, वहाँ से कहीं से आवाज़ आ रही थी, उधर से उस साइड से आवाज़ आ रही थी। ऑल राइट गाइस, बारिश शुरू हो चुकी है, और यार पता है 2 बार टाइगर की हाउलिंग हुई, मतलब 2 पार्ट्स में हुई थी। पहला जो पार्ट था उसमें 3-4 बार हेवी हाउल हुआ। तो पहले मुझे लगा कोई गाड़ी आ रही है, क्योंकि सामने एक रोड भी है और उसके सामने जो है वो मेन जंगल है, बट नहीं, गाड़ी नहीं थी, क्योंकि गाड़ी में वैसे आवाज़ नहीं होती। दूसरी बार जब हाउल हुआ ना, तो लिटरली मेरा जो शीशा है ना यार, मुझे फील हो रहा था इससे कि हाँ भाई कुछ तो है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है, और ये वाइब्रेट करता है हाई फ्रीक्वेंसी पर, ग्लास यूजुअली। तो मुझे फील हुआ कि यार ये पास में ही है, ये दूर भी नहीं है। एंड देन मैंने देखा कि वहाँ गोली चली, और अभी कुछ लोग यहाँ से गए थे वन गुजर, मैंने उनसे पूछ कर ही गाड़ी यहाँ खड़ी करी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। तो उन्होंने बताया कि हाँ वहाँ पर टाइगर आ गया था, और हम उनमें से किसी एक एक गाय को वो ले गया। अब वो गए हैं उसको ढूंढने के लिए जंगल में, वह ऑब्वियसली हम तो नहीं जा सकते, उनको अलाउड है, हमें अलाउड नहीं है। पर यार तुम टाइम देखो, आई मीन इट इज़ 10:44 PM एट नाइट, और ये लोग गए हैं बाहर, ठीक है तो आसपास ही टाइगर फॉर श्योर। और वो ये कह रहे हैं कि 2 गायें और हैं जो भी लेके जानी है, तो वो होपफुली फिर से आएगा, बट दे आर प्रिपेयर्ड। ऑब्वियसली उन्होंने गायें तो हटा दी वहाँ से, बट दे सेड कि आप गाड़ी से बाहर मत निकलना, आप गाड़ी में ही रहना, क्योंकि सेफ अब नहीं है। ये टाइम ऐसा है कि अब 2-3 बजे तक तो भाई भूल जाओ, आप हिला भी सकते हो यहाँ से, तो 2-3 बजे तक हम यहीं पे हैं। तो आई वुड से कि बेस्ट तो अभी यही रहेगा, अभी मैं यहीं रहूँ, कुछ टाइम और वेट करूँ, फिर 3 बजे के आसपास निकल लूँगा यहाँ से। पर अभी तो है, मतलब लाइफ टफ है यार यहाँ पे इनकी, ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ ईजी है, इनकी भी लाइफ टफ है। खैर लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट थैंक्स फॉर जॉइनिंग, स्टे हियर विद मी। अगर कुछ होगा तो ऑब्वियसली वो तो मैं डाल ही दूंगा, मैं दिखाई दूंगा तुम्हें, तो या इट इज़ व्हाट इट इज़। और बहुत हाउल कर रहा था वो, बहुत हेवी आवाज़ में। ये देखो